नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 106। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। कब की गई थी? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या है? तो हैले नेशनल पार्क। क्या है? हैले नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और नया नेशनल पार्क क्या हो गया है इसका नया नाम? रामगंगा नेशनल पार्क। अब देखिएगा, आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो रामगंगा नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? रामगंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिसाई। ठीक है ना। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, जो कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। उसके बाद जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। इसके बाद जो है आपका एक मोस्ट जो है प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। कौन सा है आपका? केबुल लामजाओ। और ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और ये किस झील में स्थित है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये किस झील में स्थित है? तो ये झील किस में? लोकटक झील, जो कि आपके पूर्व भारत की जो है सबसे मीठे पानी की झील है। क्या है आपकी? पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी? लोकटक झील। तो चलिए आइए हम लोग जो है राज्य वाइज जो है हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, एक क्रम से हम लोग चलेंगे। क्रम में जो है आपका पहला है लद्दाख। और लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? हेमिसाई नेशनल पार्क। कौन सा स्थित है? हेमिसाई। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में कौन से नेशनल पार्क हैं? तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाशीगाम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट जिसे क्या कहा जाता है? सलीम अली नेशनल पार्क। और ये तीनों के कहाँ स्थित हैं? आपके जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, इसके अंत में हम लोग जो है इस पर आधारित प्रश्न भी देखने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रदेश में चलते हैं। तो देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क हैं? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा आपका? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा आपका? पिन वैली। तो हिमाचल प्रदेश में दो हो गए, एक ग्रेट हिमालय, दूसरा आपका पिन वैली। चलिए उसके बाद देखिएगा उत्तराखंड, यहाँ से आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें है आप एक पहला है आपका जिम कॉर्बेट। कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट। उसके बाद क्या है आपका? पूछा जाता है राजा जी। ठीक है ना। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसके बाद जो है कुछ और भी है, जैसे आपका गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। और ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा में जो है कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? एक आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आपका कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर और कालेश्वर ये कहाँ स्थित हैं? हरियाणा राज्य में। इसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा आपका? दुधवा नेशनल पार्क। और ये किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। तो दूध और खीर याद रखिएगा। ठीक है ना। दूध और खीर, यहीं से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग बिहार। तो बिहार में भी एक नेशनल पार्क है। कौन सा है आपका? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में जो है आपका जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ से भी आपका जो है सबसे ज़्यादा जो भी आपके इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देखिएगा कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है ना। सुंदरवन का डेल्टा भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका बुक्सा नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में और क्या स्थित है? जल्दापारा नेशनल पार्क। ठीक है ना। तो ये तीन आप याद रखिएगा। चलिए अगला राज्य देखिएगा
उड़ीसा। और उड़ीसा में आपके कौन कौन से हैं, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं आपके, सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। इसके बाद देखिएगा गुरु घासीदास, ठीक है ना, गुरु घासीदास कहाँ स्थित है, आपके जो है छत्तीसगढ़ में। इसे जो है 53वां नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जो है आपके जो वहाँ पर नेशनल जो है आपके टाइगर रिजर्व है, उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हालांकि ये आपके वहीं से चर्चा में ये आया था, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। चलिए इसके बाद अगला देखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा आपका, कान्हा नेशनल पार्क, और कौन सा है, बांधवगढ़, माधो, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच और कुनो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, कान्हा बांधो माधो, ठीक है ना, कान्हा बांधो माधो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच और कुनो, ठीक है ना। तो ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपके, मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिएगा गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है ना। और गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं क्या, एशियाई बब्बर शेर, ठीक है ना। तो इसी में आपके क्या पाए जाते हैं, एशियाई बब्बर शेर। उसके बाद क्या स्थित है आपके, मरीन नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, गुजरात में। चलिए इसके बाद देखिएगा राजस्थान। राजस्थान भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिएगा केवला देवघाना, ठीक है ना, रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, केवला देवघाना, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, और एक और है आपका मुकुंदरा हिल्स, ठीक है ना। कौन सा है आपका, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है आपका, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक। आगे चलिए अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, चंदौली। कौन सा आपका, चंदौली। संजय गांधी, जिसे क्या कहा जाता है, बोरेवली नेशनल पार्क, ठीक है ना, बोरेवली नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है आपके, महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखिएगा अगला राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है आपका, बांदीपुर। कौन सा है आपका, बांदीपुर। और कौन सा है आपका, नागरहोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बांदीपुर और नागरहोल, ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। आगे देखिएगा अगला जो है आपका राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है आपका, पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा है आपका, पापीकोंडा नेशनल पार्क। आगे चलिए अगला राज्य जो है आपका केरल। केरल में देखिएगा, केरल में है एक आपका है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद जो है आपका साइलेंट वैली या शांत घाटी नेशनल पार्क। यहाँ पर एक और भी है आपका अनाईमुड़ी, ठीक है ना, अनाईमुड़ी जो है नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, केरल में। तो ये तीन आप यहाँ पर याद रखिएगा, पेरियार, शांत घाटी और अनाईमुड़ी। इसके बाद जो है अगला राज्य है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी। कौन सा स्थित है आपका, मन्नार की खाड़ी। और देखिएगा यहाँ पर एक और पूछा जाता है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉकरेक, ठीक है ना। तो नॉकरेक कहाँ स्थित है आपके, मेघालय राज्य में। कहाँ स्थित है, तो मेघालय में। तो नॉकरेक कहाँ स्थित है, मेघालय में। इसके बाद देखिएगा सिक्किम। सिक्किम में कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा। कौन सा है आपका, कंचनजंगा। इसके बाद देखिएगा असम। तो असम में देखिएगा ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, और यहाँ से भी आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कौन सा आपका, मानस काजीरंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो आपका काजीरंगा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आपका है नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क। तो इतने जो है पार्क आपके कहाँ स्थित हैं, असम में। कहाँ स्थित हैं, असम में। कौन कौन से, मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई और रायमोना। चलिए अब जो है हम लोग अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, और अगला राज्य है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ चीज़ों याद रखिएगा, नामेरी हो गया आपका मेघालय में, नामदफा हो गया अरुणाचल प्रदेश में, काजीरंगा, मानस, ओरांग, ये सब आपके कहाँ हो जाएंगे, असम में हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा मणिपुर में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि भारत या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, केबुल लामजाओ। कौन सा आपका, केबुल लामजाओ। और ये कहाँ स्थित है, मणिपुर। और मणिपुर की किस में, तो लोकटक झील में। कहाँ पर, लोकटक झील में। और ये क्या है आपका, कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील भी है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मणिपुर में।
तो दोस्तों आज के में जो है हम लोगों ने देख लिया कि किस राज्य में कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इस पर आधारित हम लोग जो है प्रश्नों को भी कर लेते हैं। देखिएगा आपका पहला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। इसके बाद जो है आपका अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसके बाद अगला प्रश्न है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो नोकरेक अभी हमने आपको बताया कहाँ स्थित है? मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो हाथियों के लिए जो सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है आपका? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है आपका? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? केरल में। चलिए और भी देख लेते हैं। बांदीपुर कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर आपका कर्नाटक हो गया। फिर इसके बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हो गया। और कान्हा कहाँ हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने अभी आपको बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है आपका? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। काजीरंगा असम में। बुक्सा कहाँ हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल में। चलिए इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है ना, तो देखिएगा ओरांग नेशनल पार्क ये भी असम में है। काजीरंगा ये भी असम में है। जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। डिब्रू साइखोवा ये आपका असम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न सातवां क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो देखिएगा आपका क्या है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बिल्कुल सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। ये भी सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड ये आपका गलत है। और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है ये आपका? मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, और ये कहाँ स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिएगा एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका केबुल लामजाओ। कौन सा आपका? केबुल लामजाओ। बोक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा असम में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपके गुजरात में। इसके बाद देखिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कूनो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिएगा हाई हाई मतलब हो जाएगा आपका बड़ा। ठीक है ना, तो वहां से आप याद रखिएगा कि हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान। और हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पेरियार केरल में हो गया। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और कान्हा कहाँ हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो क्या हो जाएगा आपका? साउथ बटन। ठीक है ना, क्या है आपका? साउथ में है, दक्षिण में। और साथ ही साथ क्या है? बटन का मतलब छोटा सा। बटन कितना होता है आपका? छोटा सा होता है। तो साउथ बटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा साउथ बटन। और ये कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। हेमिसाई आपका लद्दाख हो जाएगा। पेरियार आपका केरल राज्य में है। और जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिएगा 12वां नंबर प्रश्न भारत में स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यहां पर होना चाहिए था पहला। ठीक है ना, तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? तो जिम कॉर्बेट है। कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। किस नाम से हुई थी? तो हैली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है ना, किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से। वर्तमान में क्या है? तो इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश।
इसके बाद देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? 1936 में। कब स्थापित किया गया? 1936 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है। किस झील में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बस इतना ही रखते हैं। वीडियो जो है पसंद आया होगा तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।